आपसे कहा था कि आपके लिए बहुत कठिन होगा। मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए। धर्म बदलना आसान नहीं है जोधा। जिन आस्थाओं को जीवन भर जिया उन्हें यूं ही भुला देना सरल नहीं। हमने हमारा धर्म नहीं बदला मोती। क्या? परंतु आप तो वहां गई थी। पर हम नहीं कर पाए, नहीं हो पाया हमसे, नहीं हो पाया। शहंशाह हमारे लिए इस्लाम की पवित्रता के लिए लड़ रहे। यदि ऐसे में हम इस्लाम स्वीकार कर लेते तो क्या शहंशाह के साथ विश्वासघात नहीं होता? केवल सलीम और परिवार के दबाव में आकर न चाहते हुए भी हम इस्लाम स्वीकार कर लेते तो क्या ये इस्लाम धर्म के साथ धोखा नहीं होता? इसलिए जानते हुए कि ये गलत सबके लिए सही था, हम नहीं कर पाए, नहीं हो पाया हमसे मोती, नहीं हो पाया। आपने वही किया जो उचित था, जो न्याय था। आपने समय पर अपने दिल की बात सुनी। हाँ, पर अम्मी जान, पहली बार जीवन में हमने अम्मी जान की बात को नहीं सुना। इस बात का हमें बहुत दुख है मोती। अम्मी जान ने न केवल हमें अपनी बेटी कहा है बल्कि अपनी बेटी माना है हमेशा से। पहली बार हमने उनकी बात नहीं मानी, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया हमने। वो बहुत दुखी है हमसे, रुष्ट है हमसे। जोधा, आपका और मरियम मकानी का संबंध ऐसा नहीं जो इतनी सी बात से टूट जाए। घबराइए नहीं, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे तुलसी माता, पहली बार हमने हमारी माँ समान अम्मी जान की बात नहीं सुनी, उन्हें निराश किया है। हमारे इस अपराध के लिए हमें क्षमा कर देना माता। आमिर से राजा भगवानदास का पैगाम आया शहंशाह। वो रास्ते में हमारी फौज के साथ मिल जाएंगे और मिर्जा हाकिम भी काबुल में अपनी फौज के साथ तैयार है। दोस्त को तो फिर हमारे जासूसों को इत्तला की जाए कि शाहजहां की मददगार सल्तनत की हर हलचल की खबर हम तक पहुंचाई जाए। जी शहंशाह। प्रणाम अम्मी जान, आरती लीजिए। समय लगेगा जोधा, आप निराश मत होइए। समझ नहीं आता मोती, अम्मी जान को अपना पक्ष कैसे समझाए हम। हमेशा ने जोधा बेगम से बात नहीं की। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अम्मी जान ने जोधा बेगम के सलाम का जवाब नहीं दिया। कुछ तो गड़बड़। आदाब मलिका हिंद, शाही दर्जी ने ये कशीदा किया हुआ कपड़ा भेजा है। अगर आपको पसंद आए तो सिलने की इजाजत मांगी है। ठीक है,
कह दो बना दे। आदाब। हमें अम्मी जान से बात करनी होगी। बहुत बुरा लग रहा है हमें, हमने उनका दिल दुखाया है। मैं आपसे उम्मीद नहीं थी जोधा बेगम। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या शहंशाह? क्या क्या क्या? आपने हमारी अम्मी जान को नाराज कर दिया है जोधा बेगम। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी शहंशाह। लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है जोधा बेगम, जैसे मानो आपसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। हमने आज देखा कि किस तरह अम्मी जान ने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया, तो बस मैं जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या खता हो गई आपसे जो वो आपसे इतनी खफा है। इसका मतलब शहंशाह को कुछ नहीं पता, हमें उन्हें पता लगने भी नहीं देना है। बताएं हमें, ऐसी क्या बात हो गई सास बहू के बीच में? सास बहू नहीं, माँ बेटी कहिए शहंशाह। ये माँ बेटी के बीच का मामला है, हम स्वयं सुलझा लेंगे। जानते हैं कि आप दोनों माँ बेटी हैं, लेकिन बीच में बेचारा शौहर पिस जाता है। माँ की सुने या बीवी की? आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों का संबंध जैसा था हमेशा वैसे ही रहेगा। आप बेकार में चिंतित हो रहे हैं। समझ गए, चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन आप बस इतना याद रखिएगा, अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप हमें बताइएगा, हम उन्हें आपकी बात समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जानते हैं, क्योंकि वो आपसे हमसे ज्यादा मोहब्बत जो करती हैं। चलिए इजाजत चाहते हैं। हमें अम्मी जान से बात करनी होगी। इससे पहले ये मामला शहंशाह तक पहुंचे, हमें इसे खत्म करना होगा। हमें उन्हें मनाना होगा, उनसे क्षमा मांगनी होगी। सुनो बांदी, ये पासबान मलिका हिंद से मिलना चाहता है। क्या काम है? कल रात पालकी में एक जेवर छूट गया था, वही लौटाना है। शहंशाह, जाओ यहाँ से। जोधा बेगम कहा है ये? जी हुजूर। कल रात वो किले से बाहर गई थी। जी हुजूर। कहाँ? मैं तो पालकी इबादत खाने तक ही ले गया था बस। ऐसी रात क्या वो अकेले गई थी? नहीं हुजूर, मरियम मकानी उनके साथ में थी। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, हम खुद अपने हाथों से उन्हें दे देंगे। जो हुक्म हुजूर। जोधा बेगम कल रात अम्मी जान के साथ इबादत खाना गई? क्यों? और उन्होंने इस बाबत ना हमसे पूछा ना हमें कुछ बताया, और सुबह देखा कि अम्मी जान जोधा बेगम से नाराज भी थी। तो ऐसा क्या हो सकता है